देखो बाबू, प्रोडक्ट रूल लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस बाबू कुछ रूल है, ठीक है ना, कैसे नियम कानून होता है ना, एक विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है बाबू, क्या रूल है, ठीक है ना, उसी प्रकार बाबू यहाँ क्या है, कुछ रूल है लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो यहाँ क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है बाबू, यहाँ क्या ए, तो अगर बेस सेम रहे, बेस बाबू सेम रहे और पावर क्या रहे, डिफर रहे, ठीक है ना, मतलब दो नंबर बाबू मल्टीप्लायर है जिसका बेस क्या हो बाबू, सेम होना चाहिए, और ये क्या पावर है, पावर क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। तो उस केस में बाबू हम इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जो बेस मेरा कितना 2 टाइम्स है ना, बेस मेरा 2 टाइम्स लिखा हुआ ना, ए मेरा 2 टाइम्स लिखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, 1 टाइम्स लिखेंगे। और इससे क्या कर देंगे बाबू, पावर ए टू दी पावर क्या कर देंगे बाबू, एम कर देंगे, एम प्लस एन। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, मतलब ये मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये है कि अगर बेस बाबू 2 टाइम्स लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो पावर रहेगा उसको क्या कर देंगे बाबू, सिंपली ऐड कर देंगे, ए टू दी पावर एम प्लस एन कर देंगे, ठीक है ना। अब ये हुआ कैसे, देखो कैसे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे बाबू क्या है, 2 टू दी पावर 3 है ना, अभी बताया ना, ये 2 टू दी पावर 3 मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है बाबू। एक दूसरा नंबर ले लेते 2 टू दी पावर क्या 2, ठीक है बाबू क्या 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या 2 टू दी पावर 2 है, एकदम समझो, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। इसका भी मीनिंग आपको बता दिए, इसका भी मीनिंग बता दिए। अब 2 टू दी पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बताओ, 2 को 3 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना बाबू। 2 टू दी पावर 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी बताया, स्टार्टिंग में ही बताया। तो जो पीछे बताते हैं ना वो आगे यूज होता है, इस तरह से आपका हम सिलेबस को फॉर्मेट ही किया, ठीक है ना, इस तरह से कंटेंट फॉर्मेट ही किया, ठीक है ना, जो जो आगे यूज हो पहले पीछे हम बता दिए। 2 टू दी पावर 2 है बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बाबू आपको बताया ना, आपको बताया ना, आपको बताया ना, 2 मेरा यहाँ कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, तो इसको डायरेक्ट फॉर्म में 2 टू दी पावर 5 नहीं लिख सकते, बताओ मतलब क्या हुआ, यहाँ थोड़ा एनालिसिस करो, मतलब क्या हुआ बाबू, यहाँ जो पावर था और यहाँ जो पावर था 3 प्लस 2 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यही चीज में हम यहाँ लिखें, अगर बेस सेम है बाबू, बेस मेरा क्या है, सेम है, और पावर अगर डिफर है, ठीक है ना, तो उस केस में पावर मेरा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि 2 टू पावर 3 है, 2 टू पावर 2 है, तो 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, ठीक, 2 टू पावर 2 है तो 2 को हमने 2 टाइम्स लिखा, ठीक। अब इसको टोटल हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, तो 5 आया कि नहीं, तो 5 कैसे आया वो सोचो थोड़ा, तो ये 3 प्लस 2 ऐड करके ही ना 5 आया, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ये यूज होगा, होल लाइफ यूज होगा, है ना बाबू। तो इसको बॉक्स में बंद करना, जिसको एकदम सुंदर सा हमको एक फेयर एकदम बहुत सुंदर सा चाहिए ना, तो इसको बॉक्स में बंद करना है ना, ताकि हाईलाइट रहे, ताकि आप रिविजन करो तो वहां से रिविजन करने में आसान हो जाए, है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो इसी प्रकार बाबू अगर एग्जाम्पल 2 4 इस पे अगर हम लेना चाहे, एग्जाम्पल अगर 2 4 लेना चाहे बाबू, ठीक है ना, तो कैसे होगा बताइए। जैसे मान लो 10 टू दी पावर कहीं 5 लिखा हुआ है इंटू 10 टू दी पावर 7, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बाबू, बेस सेम होगा, पावर तभी ऐड करना बाबू जब बेस सेम होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 हो गया, और ये पावर को क्या कर देना, ऐड कर देना, तो 5 प्लस 7, ठीक है ना। अब हम लोग, अब ये क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, इसको इतना लंबा लिखा, ठीक है ना, अब इतना नहीं करना, जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे बाबू, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 12, ठीक है ना। आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो यही आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे, 10 को 5 टाइम्स लिखोगे, 10 को 7 टाइम्स लिखोगे, ठीक है ना, तो यही आएगा। तो हम उतना नहीं करेंगे, ठीक है ना, अब आप लोग तेज ना हो गए हो, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बाबू, है ना। अब इसी से हम 8 10 एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि जो भी टाइप का क्वेश्चन आवे इस फार्मूला पे, जो भी क्वेश्चन आवे सब बन जाए, है ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया, इससे रिलेटेड ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, है ना। चलिए अच्छी बात है। यहीं पे बाबू मान लो कि 10 टू द पावर अगर -5 रहे इंटू 10 टू द पावर वो क्या रहा है, 7 रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस आ गया, तो कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। क्या करें बाबू, बेस सेम है ना, बेस दोनों स्टेप 10 है ना बाबू, तो एक बार लिखेंगे। अब आपको क्या बोले, पावर को ऐड कर देना, तो पावर जो है बाबू -5 है तो -5 लिख दीजिए, और 7 है तो इसको +7 कर दीजिए, है ना, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। अब इस तरह का आपका एडिशन तो आता ही होगा, है ना, इस तरह का तो एडिशन आता ही है ना बाबू, ठीक है। कितना होगा आनंद बाबू, -5 + 7 की वैल्यू कितनी होगी, आता है आनंद, आनंद बाबू नहीं है बता क्या, सर।
उसको बताने दो ना। आनंद बाबू नहीं आता, आनंद बाबू बोलिए ना। नहीं आता तो सर हमको नहीं आता तो फिर बताएंगे आपको। हेलो हाँ बाबू सुन रहे हैं, बोलिए ना। सर बताएं आप, आपका आवाज अरे मेरा साउंड नहीं जा रहा है, सभी के पास जा रहा है, आपके पास नहीं पहुंच रहा है बाबू। सर आप आ रहा है, सब आ रहा है सर, आप आ रहा है। हाँ तो इसको -5 + 7 करेंगे तो क्या होगा पता है? नहीं सर। चलिए ठीक है। अरे बाबू कुछ नहीं है, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, तो आप इवनिंग में बैठ कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू। अरे बाबू यही चीज है ना, 7 - 5 तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। कुछ बड़ा चीज थोड़ी है। तो कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। -2 कैसे होगा बाबू? नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इस सर तरह बड़ा साइन तो 7 का है ना, तो इसलिए +2 होगा। हाँ बाबू, इसी प्रकार बाबू हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है। जितना भी पॉसिबल केस होगा ना, एलिन का, फिटजी का, कोई भी बुक का, सब एग्जांपल आपको बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे 5 टू द पावर क्या बाबू? 10 है, इनटू कितना हो जाएगा बाबू? 5 टू द पावर क्या है? -20 है। अब इसका क्या है सोल्व करने, तो मेरा क्या है, बेस सेम है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? बेस को 1 टाइम से लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, सिंपली ऐड कर दो, तो 10 हो गया बाबू और प्लस, ठीक है। अब फिर माइनस है ना, तो जो जैसे वैसे लिख देना, 10 + -20 है ना। अब ये प्लस माइनस क्या होगा? प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होता है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा बताइए? 5 10 टू द पावर -20। अब इसको 10 - 20 कितना होगा बाबू? बताओ सतीश बाबू, कितना होगा? 5 - 10 10 - 20। सतीश आपके चाय किए हुए था सर, आप बताएं, तुरंत में चला गया। क्या सर? बाबू 10 - 20 कितना होगा? -10 होगा सर। हाँ -10। तब वीडियो ऑन करने में शर्म भर रहा है बाबू। रिस्का बाबू, सतीश बाबू, शिवांगी, शिवम, ये सब क्या मैंने क्या चल रहा है आप लोग का? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। 5 टू द पावर क्या हो जाएगा बाबू? -10 हो जाएगा। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर आगे इससे रिलेटेड अब होमवर्क देंगे, है ना, फिर अगला कंसेप्ट बताएंगे। इतना लिखे बाबू। तो जब भी बाबू बेस सेम रहे, बेस अगर सेम रहे बाबू, तो पावर को सिंपली क्या कर देना? ऐड कर देना, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट ये सब में क्वेश्चन में लगाया गया। ये आपका थ्योरी हो गया, कंसेप्ट हो गया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा प्रकाश बाबू? प्रकाश, अभिनव प्रकाश? यस सर। चलिए अच्छी बात है, जल्दी से लिखिए, आगे बताते हैं ना। इसी में और क्वेश्चन देंगे, फिर फ्रैक्शन में देंगे, फिर वेरिएबल में देंगे, जितना पॉसिबल कैसे होगा सब दे देंगे। सर हो गया। वाह 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 मेरे बाबा। चलिए हो गया, तो इरेज कर देते हैं। एकदम मन नहीं करता आप लोग को छोड़ने का, मन करता है कि एकदम 2 घंटा 3 घंटा एकदम बाबू पढ़ाते रहे। अभिनव को समझ में नहीं आएगा ना, तो वो नहीं बोलेगा कि सर 1 मिनट साइड हटिए। लीजिए, ठीक है। अभिनव का इवनिंग से ओपन करते। देखिए ये सब क्या है ना, बेसिक चीज है। बाबू नहीं पढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं? 10 - 20 ये सब नहीं, आना उनको चाहिए। क्या है ना, बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कम तो बोलते उनको हैं, दूसरे से ठीक है। कम बोलते हैं, बहुत कम। तो हमारे यहाँ वैसा कोई स्टूडेंट नहीं, सभी खाली एक अन्यथा जो थोड़ा कम बोलते हैं, बाकी सभी बोलने वाला। देखते हैं ना क्लास करते हैं। अन्यथा जैसा ही वो है अभी। हाँ हाँ, अन्यथा एक है थोड़ा कम बोलती है। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ना। 5th नंबर क्या बाबू? हमको कौन बताएगा? 2 टू द पावर बाबू 10 है, एंड 3 टू द पावर 10 है, तो इसकी वैल्यू बताओ शिवांगी, इसकी सर 6 सोचते टू रहिए। द पावर 10। हाँ अब ये सब बना के लाना, ठीक है ना, ये सब बना के लाना, ये सब बना के लाना। 5वां बता दीजिए।
हम जो जो बात बोलते हैं ना उसको आप थोड़ा शांति से सुनिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। हमने आपको क्या बोला कि ऐड पावर तभी करना जब बेस सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ बाबू 2 है, यहाँ 3 है, बेस सेम है तो ये बाबू नॉट इक्वल टू होगा, ये सिंबल है नॉट इक्वल टू 2 to the power 10 + 10 मतलब 2 to the power 20। ये नॉट इक्वल टू है, ये सिंबल, ये इक्वल टू है, इस पे लाइन अगर कट कर देते हो तो ये सिंबल हो जाता है बाबू नॉट इक्वल टू। जो नहीं जानते वो साइड में लिख लो, ठीक है ना। ये जो सिंबल है बाबू, ये जो सिंबल है इक्वल टू का सिंबल है। ये जो सिंबल है बाबू इक्वल टू का सिंबल है, EQUAL इक्वल टू, है ना। और इसी सिंबल में बाबू अगर आप स्लाइंट लाइन कट कर दे तो इस तरह से ये इक्वल टू हो गया, ठीक है ना। ये जो सिंबल हो जाएगा बाबू ये आपका नॉट इक्वल टू सिंबल हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं होगा, ठीक है। हाँ बाबू इसका तो हो जाएगा 6 to the power 10 नहीं होगा सर? नॉट इक्वल टू, ठीक नहीं कर सकते बाबू। 2 into 3 कर दोगे सर। A to the power m into B to the power m रहता है तो A to the power A into B to the power m हो जाता है ना सर? हाँ बाबू तो आ रहा है ना, हमने यहाँ क्या लिखा नॉट इक्वल टू 2 यहाँ सिर्फ लिखे ना, आ रहा है ना। इसका सेकंड फॉर्मेट बताएंगे ना, सेकंड फॉर्मेट इसका बता रहे हैं, टेंशन आप मत लो, है ना। इसकी वैल्यू आप लोग लिखना, इसकी वैल्यू लिखना, है ना। यहाँ सिर्फ ये लिखे, यहाँ 6 लिखते तो सही हो जाता, लेकिन 6 नहीं ना लिखा, उसका सेकंड फॉर्मेट आया बता रहे हैं। इसी पर अभी तक हमने क्या बाबू 2 ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया ना, अगर 3 डिजिट रहे तो सभी में ऐड कर देना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू जैसे मान लो क्या है 7 है, 7 to the power क्या बाबू 5 है, इंटू 7 to the power क्या बाबू 7 है, इंटू 7 to the power कितना है मान लो 3 है। तो इसमें बेस सेम है तो सभी पावर को ऐड करना, जो जो पावर आएगा सबको ऐड कर देना, है ना, सबको ऐड कर देना। सर ये सब DIY है। हाँ इसको बना के लाना, ये सब अपने बनाना, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट बताए, उससे रिलेटेड 20 को 25 को क्वेश्चन बता दे। अब इससे ज्यादा क्या कोई कर सकता है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। जितना भी पॉसिबल केस होगा सब बता देंगे। तो इसी तरह पढ़ाते हैं बाबू। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप कोई भी बुक से उठा के बना लो, बन जाएगा। 7 नंबर है ना, 8 नंबर। इसी बाबू क्या रहेगा, जैसे मान लो 8 रहे, 8 to the power 3 into 8 to the power 2 into 8 to the power 5 into 8 to the power 6, ठीक है। बेस सेम है, पावर सिंपल ऐड कर देना, है ना। 9 नंबर। अब वेरिएबल आ जाए, x to the power a into बाबू x to the power b into बाबू x to the power c, है ना। 10 नंबर। यहीं पे बाबू अगर मान लो x/z आ जाए, पावर 1/3 आ जाए, इंटू बाबू x/z आ जाए और पावर 2/3 आ जाए, इंटू बाबू x/z आ जाए और पावर 7/3 आ जाए। तो इतना 10 नंबर ये सब बना के लाना। अब इसका सेकेंड फॉर्मेट एक देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है ना, सिंपल सा एक फार्मूला पे। आप कोई भी बुक से पढ़ो, सिंपल सा आपको वही एक फार्मूला मिलेगा, इतना क्वेश्चन ना मिलेगा। लिखिए जल्दी से, ये बाबू जेड है, ये भी लिख लीजिएगा। कहाँ पे शो होता है? बैक कैमरा आपको वहीं पे एक सिंबल होगा ऊपर में कॉर्नर में, मोबाइल के ऊपर कॉर्नर में इस तरह से अगर आपका डिस्प्ले है ना तो यहाँ पे देखिए ना कैमरा का सिंबल, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बैक और फ्रंट दोनों होगा। सर कैमरा का सिंबल तो नहीं, कहीं पे रिकॉर्डिंग होगा नहीं, ऊपर मोबाइल के लेफ्ट साइड में ना, मोबाइल के लेफ्ट साइड कॉर्नर में आता है। विदाउट वीडियो ऑन किए हुए नहीं देता सर। अच्छा हाँ, विदाउट वीडियो ऑन किए हुए नहीं देगा, वीडियो ऑन करके देगा ना। विदाउट वीडियो ऑन, बिना वीडियो आप ऑफ रखोगे तो नहीं आएगा। वीडियो ऑन कीजिए, उसके बाद मोबाइल पे टच कीजिए तो ऊपर में कैमरा का एक सिंबल आएगा। सर एक ठो मैथ नहीं आ रहा, बुक में से बता दीजिएगा। बता देंगे बाबू, क्या दिक्कत है, अभी पढ़ाने दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है सर। लिख लिए ना सर, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना, ये छोटी छोटी बात है बाबू। सर लिख लिए। चलिए ठीक है।
अब बाबू इसी में सेकंड टाइप क्या हो सकता है? सेकंड टाइप क्या हो सकता है? वो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा तो हम कैसे करें? सर एक मिनट रुक जाइए। लिखे जल्दी। ठीक है, इसी का सेकेंड फॉर्मेट है ना, सेकेंड फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें बाबू एडीसी करके 3 गो फॉर्मेट आता है, ठीक है ना। तो बी नंबर, उसको ए नंबर दिया था ना, बी नंबर देख लीजिए। मान लीजिए ए बाई बी है और टू दी पावर बाबू एम है, और इनटू ए बाई बी है ना, और टू दी पावर एन है। तो ए बाई बी जैसे बाबू सिंपल एक सिंगल डिजिट रहे, ठीक है ना, उसमें पावर जैसे ऐड कर देते थे, तो यहाँ फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में बाबू, तो इसको भी उसी तरह से करना है, इसमें भी ज्यादा कंसेप्ट ना लगाना। क्या लिखे बाबू? 8 बाई बी टू दी पावर एम प्लस एन, है ना, इसी तरह कर देना। ए बाई बी दोनों क्या है? सेम बेस है ना, वो तो पावर सीधा ऐड कर देना। और ये सब जो भी एग्जांपल है, जो भी क्वेश्चन है, सबको मैथ के फेयर में बनाना है। कोई मैंने बुक के एक्सरसाइज वाला में नहीं, बुक वाला सेपरेट कॉपी बनाओ, इसको मैथ के फेयर में ही बनाना है, ताकि आप अपना स्कूल लेकर जाओ, कहीं भी जाओ तो लगे कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाया गया है। लिखिए इसको लिखिए। रिस्का बाबू आई है, वो तो आज आ रही है, जा रही है। और एग्जाम्पल बाबू क्या हुआ? चलिए बाबू, क्या जैसे 2/3 है के पावर 5 है, और इंटू 2/3 है बाबू के पावर 2/3 है। सिंपल सा पहले एक सिंपल ले लेते हैं। 2/3 के पावर 3 बाबू, तो क्या बेस मेरा सेम है ना, बेस सेम है ना बाबू। तो बेस जब सेम है तो पावर क्या होगा? सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा? 5 + 3 हो जाएगा, बराबर 2/3 हो जाएगा बाबू, और पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब इसी से रिलेटेड 2-4 गो और इसमें माइनस से एक बार अटैच कर देंगे, इसमें प्लस एक बार वेरिएबल, है ना, इस तरह से। तो अब एक हो गया। दूसरा नंबर 5/7 है बाबू के पावर कितना? 5/7 है, इंटू 5/7 है बाबू के पावर कितना है? 2/7 है, इंटू 5/7 है बाबू के पावर कितना है? -3/7 है। ठीक है, तो बेस सेम है, तो इसको सिंपल सा ऐड कर दो, सिंपल सा ऐड कर दो। थर्ड नंबर x/y है बाबू के पावर कितना है? ए पावर बाबू a/b है ना, इंटू x/y है बाबू के पावर कितना है? b/c है, इंटू बाबू x/y है के पावर कितना है? c/d है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, ये बेस सेम है, इसको ऐड करो, a/b + b/c + c/d, डरना नहीं है ना। ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ नंबर a/b है बाबू के पावर -3/2, इंटू बाबू a/b के पावर -5/2, इंटू बाबू a/b के पावर -7/2। लिखिए सर अटेंडेंस ले लीजिए। अच्छा ले रहे हैं, लिखिए जब तक आप लोग का वीडियो सबका बहुत अब बंद रहता है, सबको आके फिर। इसका बाबू आज आपको क्या हो गया? क्यों वीडियो बंद किए हुए? क्या हो गया रिस्का बाबू? नहीं पढ़ने का मन है क्या? रिस्का नहीं समझ में आ रहा? सर समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो वीडियो क्यों बंद किए हुए हो? लिखिए, इतना बनाइए, हम बता देते हैं कुछ। आपका क्लास पहले की तरह इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बोरिंग लगता है।
कैसे बाबू, क्या हो गया? आप पहले थोड़ा मती हंसी मजाक ये सब सारा चीज रहता था, अब तो एकदम सीरियसली एकदम बोरिंग लगता है। हंसी मजाक चाहिए? नहीं ऐसा बात नहीं है, पहले थोड़ा सा आप हंसी भी करते थे, पढ़ाते भी थे, आप तो एकदम बोरिंग लगता है, इसलिए सारा स्टूडेंट कम हो गया है आपका। जो ऐसी बात है। हाँ अच्छा ठीक है बाबू, कॉमेडी करेंगे, ठीक है ना, आपको समझ गया, ठीक है ना, थोड़ा मिक्स मसाला चाहिए। चलिए लिखिए, अच्छी बात है। केमिस्ट्री चालू कर दीजिए सर, फिर से सब आ जाए। हाँ बाबू, ये सबको मिक्स मसाला चाहिए, ठीक है ना। आज आज कितना, 4 डेट है ना बाबू। शिवांगी, नंदिनी बाबू, अन्यसा बाबू, रिस्का बाबू, ऋषभ बाबू, सतीश बाबू, शिवानी, शिवम, प्रयास आएगा अभी, ये कब आएगा, अभिनव बाबू, रंजना बाबू, शालिनी अभी नहीं है, आनंद बाबू। पढ़िए बाबू, हंसी मजाक क्या, कितना मैंने क्या सोचते, आप खुद कॉमेडी कीजिए। आप लोग एक एक चुटकुला डेली या जोक्स याद करके आइएगा, ठीक है ना, और सुनाइएगा हमको, सबसे बढ़िया। स्टार्टिंग में 2-5 मिनट जोक सिखाएंगे। देखिए बाबू क्या है, ठीक है ना, बात समझिए, ठीक है ना। आपको हम क्या बोले कि अगर बेस बाबू a/b की पावर m है, a/b टू द पावर n है, तो बेस अगर सेम है, पावर सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बेस क्या है, सेम है, पावर ऐड कर दिए। यहाँ भी बाबू क्या, बेस सभी जगह क्या है, सेम है, 5/7 5/7 5/7, तो पावर क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। तो सिंपली कैसे ऐड करोगे, बताओ कैसे ऐड करोगे? तो कुछ नहीं करोगे, इस तरह से करोगे बाबू, 5/7 है ना, ये हो गया। मैंने 3 टाइम्स जितना बेस है उसको 1 टाइम्स लिखना, ठीक है बाबू, कितना लिखना, 1 टाइम्स लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना बाबू, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे बताओ? तो 5/7 हो गया प्लस 2/7 हो गया बाबू, और माइनस कितना हो जाएगा, 3/7। ऐड कर दिया ना। इसका ऐड करके बताओ कितना होगा, रिस्का बाबू बताओ, रिस्का बताओ इसको ऐड करके। रिस्का सर कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी कीजिए, आप इसको कीजिए, इसको कौन करेगी, इसको करो प्रकाश बाबू, आप सभी करके रखो, हम पूछेंगे, अब हम नहीं बताएंगे। सब इसको करो, 4-5 करो, 3rd और 4th करो बाबू, जल्दी कीजिए। कुछ क्लास में भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, खाली हम छोड़ते जाएंगे तो फिर नहीं ना होगा। सर 2 नंबर का आंसर आ गया मेरा। हाँ सही बात है, जल्दी कीजिए आप लोग। आनंद बाबू का आज इवनिंग में पढ़ाना सर पड़ेगा, ठीक है ना। किस नंबर का करें अब? 3rd 4th बनाइए, ठीक है ना, इसको अभी बनाइए। सर ऊपर वाला बताए। ऋषभ क्या कर रहे हो बाबू? हाँ बाबू, ऋषभ बाबू आप क्या कर रहे हो? बन गया ऋषभ? ऋषभ सब यहाँ देख रहे हैं ना। ऋषभ बाबू, ऋषभ बोलेगा नहीं शैतान। सर बन गया मेरा। चलिए अच्छी बात है, कौन बताएगा? ऋषभ आप बताओ। सेकंड ऋषभ पूछे थे हमसे ना। हाँ बाबू बताइए। 5/7 पे पावर 4। हाँ 5/7 टू द पावर 4 बाबू की 4/7। हाँ वही 4/7। बाबू इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना बाबू मेरे, इसको हाँ एलसीएम लेके हाँ सोल्व करो। 5/7 पे 4/7 पावर। हाँ तो कॉमेडी चाहिए, चलिए अच्छी बात है। तो 4/7 पावर मेरा भी हो गया तीसरा नंबर। हाँ कितना होगा बताइए, बताइए आनंद बाबू, प्रकाश बाबू बताइए। सर x y टू दी पावर a प्लस b प्लस c बाई a b c। देखिए बाबू, इसको पहले आपको एलसीएम लेके आना चाहिए, ठीक है ना, एलसीएम इसका आना चाहिए, a/b b/c c/d का एलसीएम आना चाहिए आपको, तभी सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, BCD? इसका एलसीएम पहले आपको आना चाहिए बाबू, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। गलत है आनंद बाबू, प्रकाश बाबू गलत है। इसको बनाइए, बनाओ नंदिनी बाबू, इसको बनाओ। सर बन गया। अच्छा ठीक है, शिवांगी आप इसको बनाओ, शिवांगी यस सर। बताइए। सर हम बताएं।
आप नीचे वाला बताइए नंदिनी बाबू, नीचे का बताइए, लास्ट वाला 4th नंबर। ठीक है ठीक है ना बाबू, इसको एलसीएम लेके सोल्व कीजिए। a बाई बी प्लस सर बी 4th बाई नंबर तो मैं बताऊंगी ना। आप थर्ड ये बताओ ना नंबर बोले। शिवांगी, ये बताओ ना, a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी का एलसीएम क्या होगा? रिस्का कोई तो बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? BCD हो LCM। एलसीएम क्या हो जाएगा? BCD हो जाएगा। तो नोमिनेटर में क्या हो जाएगा शिवम बाबू? नोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिए आप लोग। ACD प्लस B स्क्वायर D प्लस BC स्क्वायर बाई BCD। रिस्का समझ में आ रहा है रिस्का बाबू? रिस्का यस सर इसका एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए ना। कर रहे हैं सर आ सर। गया मेरा। BCD LCM आएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। इसको फर्दर बाबू कैसे सोल्व करेंगे? इसको फर्दर अगर सोल्व करना रहे, देखो कैसे करना बाबू। देखिए इसको सीखिए थोड़ा सा। ए बाई बी है ना, तो कहीं भी बाबू देखो क्या, a बाई बी प्लस बी बाई सी और प्लस सी बाई डी। म्यूट कर लीजिए अन्यथा बाबू म्यूट कर लीजिए। ठीक है बाबू, यही चीज है ना, इसी चीज को हमने यहाँ लिखा। पहले हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं। इसका एलसीएम सीखो कैसे करना है। आपको एलसीएम लेने के लिए बताएं, सब बता दिए। नीचे जो टर्म रहेगा बाबू उसका एलसीएम ले लेंगे। बीसीडी का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? बीसीडी का बीसीडी हो जाएगा, है ना। अब आपको बताया था बाबू, यहाँ भी मेरा क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बाकी जो बच गया उसको क्या कर देंगे, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या सर, मतलब यहाँ ए है ना बाबू, तो ए लिख दिए, है ना। और देखिए एलसीएम लेने का यही तरीका, शांति से समझिए। यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो जो कॉमन हुआ, जो मिल गया उसको छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, सीडी। तो यहाँ सीडी को हम यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर में इस टर्म के साथ। ठीक है, प्लस बी है बाबू, तो प्लस बी लिखिए। अब देखो यहाँ सी है, देखो कैसे एलसीएम ले, यहाँ सी है ना और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी सी मिल गया, तो बच क्या गया, बीडी बच गया ना। बीडी नहीं ना मिला बाबू, यहाँ सी सी मिल गया तो बचा क्या, बीडी बच गया। तो बीडी को जैसे सी सी मिला, जो नहीं बचा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा क्या बच गया बाबू, बीडी बच गया, तो बीडी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी इंटू कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, और सी है बाबू तो सी देंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो डी डी मिल गया, जो बच गया, जो छूट गया उसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। जो छूट गया बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ डी डी छूट गया ना, भाई डी डी तो मिल गया, बचा क्या, बीसी, तो नोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, नोमिनेटर में बीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसी तरह से ट्विस्ट वाला आएगा, है ना आप लोग को। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो ए सी डी है, तो ए सी डी डिफरेंट वेरिएबल है ना बाबू, अनलाइक ए सी डी दोनों के तीनों का तीनों क्या है, डिफर है, ठीक है ना, डिफरेंट वेरिएबल है ना। तो एसीडी को एसीडी ही लिखेंगे। प्लस यहाँ देखो बी है, यहाँ नहीं कुछ है तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ठीक है, दोनों क्या बाबू सेम वेरिएबल। तो बी बी 2 टाइम्स है, तो उसको अभी ना बताएं, बी बी को अगर 2 टाइम्स लिखते हैं बाबू तो क्या बी स्क्वायर लिखते हैं, अभी बताया, ठीक है ना। तो इसको बी स्क्वायर लिखेंगे, और डी है तो डी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बाबू सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ सी सी क्या है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर लिख देंगे। और बच गया क्या, बी, तो बी बच गया। डिवाइड बाई, इसको छोड़ दोगे, नहीं कुछ नहीं छोड़ना है बाबू, जो डिवाइड है वो डिवाइड करो, बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। तो इतना का एलसीएम, इतना का एलसीएम बाबू क्या होगा, इतना होगा, इतना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसको फर्दर अगर हम लिखना चाहें बाबू, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, इसको फर्दर अगर लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताए। इसका एलसीएम ही ना मेरा ये आया बाबू मेरे, ठीक है। तो फर्दर इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, एक्स बटा एक्स डिवाइड बाई बाई, और बाकी इसका जो एलसीएम आया, उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए, इतना टर्म को लिख लीजिए, है ना। कौन से मार्कर से लिखे, ब्लैक से लिख देते हैं। तो क्या बाबू, ए सी डी सर, हाँ ए सी डी और बी स्क्वायर डी बाबू, और प्लस सी स्क्वायर डी अपॉन क्या होगा बाबू, डिवाइड बाई बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से था, इसको बनाना था, ठीक है ना। बोलिए क्या बोल रहे थे। मैं बोल रही थी कि ये BCD
वो तो मुझे पता है कि एलसीएम बीसीडी, मतलब जिसको नहीं आ रहा है वो पूछेगा कि बीसीडी आप एलसीएम क्यों लिए और कैसे लिए, तो इसका मतलब बताने बताएंगे के लिए बताएंगे। बोल रहे हैं आपको। हाँ हाँ नहीं तो ठीक है, इवनिंग में बताएंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन का कैसे लेते हैं बताएंगे इवनिंग में, शुरू से ही बताएंगे। वहाँ पे हम रेशनल नंबर से एडिशन सब्ट्रैक्शन ही शुरू करेंगे बाबू सबको। ऐसे ही सबको बता दिए, फिर बताएंगे उसी चीज को। तो इसका बताए हुए थे तो कोई बताया नहीं। ये वेरिएबल टाइप का नहीं ना बताए थे, वेरिएबल टाइप का नहीं बताया, बता देंगे इवनिंग में। तो ऐसा कोई वही बड़ा मैं इशू नहीं बताने बोल रही हूँ ना। अभी सर बताएंगे, लेकिन ठीक हम है। बना लिए हैं अच्छी बात है। यही। इसका बनाए बाबू शिवांगी, कौन इसका बताएगा, बताइए आप लोग। सर हमसे बोले थे ना आप। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। 15 -15/2 -15/2 2। सही बात है। ठीक है, इसको सोल्व करो बाबू। इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है सिंपली। इसको क्या करना है बाबू मेरे, ऐड कर देना। a/b है, a/b है, a/b है, तो इसको ऐड कर दो। -3/2 -5/2 -7/2, इसको सिंपल ऐड कर दो, ठीक है ना। सिंपली इसको क्या कर दो बाबू, ऐड कर दो, है ना। लिखिए इतना, इसके बाद इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, इसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखिए बाबू, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए बाबू। सर एक बात पूछिए। बोलिए ना शिवानी बाबू, बोलिए शिवांगी, बोलिए 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 हाँ मैं। बोलिए। कौन, आनंद बोल रहे हैं इसका? सर हम बोलिए। ऋषिका हैं। अच्छा अच्छा, हाँ रिश्का बाबू बोलिए बोलिए, आपके साउंड तो बोलिए। क्या सर क्या हुआ? सर अगर वो अभी -15/2 है तो उसको होल में तो नहीं ना कर सकते हैं? क्या होल इसलिए में नहीं उसका कर सकते? आंसर बोली नंदिनी, तो उसको होल में नहीं ना कर सकते हैं। होल मीन्स क्या बाबू? सर वो सर बोल रही मतलब है बोल रही है ना -15/2 को होल में नहीं ना कर सकते हैं। a/b -15/2, तो वही पूछ रहे हैं कि इसको होल में लिख सकते हैं a/b के पावर में। हाँ बाबू, तो उसको पावर में नहीं लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको पहले लिख लिए, इरेज कर रहे हैं, बताते हैं इसको। सर हाँ बाबू बोलिए। आप समझे नहीं ऋषिका क्या बोली। ऋषिका बोली कि सारे पावर को मतलब ऐड करके -15/2 हुआ ना, तो उसको होल में लिख सकती है, जैसे 2 होल 1/2 होता है ना वैसे। नहीं बाबू तो उसको -7 होल 1/2 लिख सकती है। हाँ बाबू, पावर में उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो पावर मेरा तो जैसे मान लो कितना आ गया, 15 कितना आ गया, 15/2 है ना। 15/2 -15/2 आएगा, ठीक है ना। तो आप ये लिखो, चाहे इसको बाबू आप होल में लिखो, तो होल में लिखोगे तो कितना होगा, 7 × 1/2 हो जाएगा माइनस में। तो बाबू इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बोथ सेम है, ठीक है ना। इक्वल टू साइन का मतलब क्या बाबू, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो पावर में आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है ना, दोनों सेम है। लेकिन ऐसा कन्वेंशन नहीं बाबू, इसका हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, ठीक है ना। कंपोजिट मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग नहीं करते, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन आप लोग लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबू इसको पुनः ब्रेक करोगे, इसको पुनः सिंप्लीफाई करोगे बाबू, तो यही चीज आएगा। और इसको ब्रेक करोगे तो ये चीज आएगा, तो बोथ आर सेम, तो उससे कोई फर्क नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो। बोलिए बाबू। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो इसको अगर हम मेरे पास स्पेस नहीं ना, इसको लिखना चाहें बाबू, तो कहाँ लिखे? इसका आंसर जो होगा बाबू, 4th नंबर का जो आंसर होगा बाबू मेरे, 4th नंबर का जो आंसर होगा बाबू मेरे, बताइए। a/b 4th नंबर का जो आंसर होगा a/b, और क्या करोगे, -3। हाँ बाबू बोलो ना सतीश बाबू, -5/2 बोलो ना। सर सर क्यों करे, बोलिए, सुन रहे ना। और कुछ लिखवाना है? कहीं जाना है क्या? जाना है सर, ट्यूशन जाना है। अच्छा ठीक है, तो इसको सॉल्व करके चले जाए, ठीक है ना। a/b है बाबू, ठीक है ना। अभी इसको सिंपल सा एलसीएम ले लो, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अभी इसको सिंपल सा ऐड कर लो, एडिशन तो बताया सब ट्रैफिक बाबू, क्या सब माइनस है ना, तो -3 -5 -7 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो a/b के पावर -15/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। सर 8 और 15 हो जाएगा ना। अब इसको आप होल में भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसको होल में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। a/b टू द पावर माइनस, ठीक है ना, 7 होल 1/2,
यही पूछ रहे थे रिश्का? यस रिश्का सर। बाबू? हाँ बाबू, तो Yes, इसको sir. ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जनरली इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, भद्दा लगता है देखने में। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है बाबू। तो ये तो मेरा आज जो ये फॉर्मेट हो गया, इसमें एक और बच गया, ठीक है ना। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस का 3-4 नियम है ना। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जिसका छूटा हुआ बाबू उसको कंप्लीट कीजिए, जहाँ जहाँ छूटा हुआ है ना, जो क्वेश्चन दिया बनाने के बना के लाना है ना। 8-5 हो गया बाबू, एंड करते हैं। जिसको जाना है बाबू क्लास जाना है जाइए, और आज शाम को बाबू आप लोग को जिसको सर बेसिक से पढ़ना है, हाँ बोलिए। बोल रही हूँ इंड सिर्फ आप करिए, मतलब आप चले जाइए, रहने दीजिए, नंदनी से कुछ काम है मुझे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहिए। आप बाबू इवनिंग में जो होगा वहां पे हम बेसिक से बताएंगे 1/2 + 3/7। तो इसका हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो इसमें बाबू 2 तरीका होता है, या तो आप 2 × 7 लिख लो, ठीक है ना, एलसीएम जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम ले लो डायरेक्ट, ठीक है ना, बिना एलसीएम लिए हो बाबू। और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या 7। यहाँ 7 है, 7 छोड़ दो तो बचा क्या 3। तो इस तरह से हम ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एलसीएम नहीं लेने के जो नीचे डिजिट रहेगा सभी को लिख देंगे, ठीक है ना। उसको जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब बेसिक से उठा के बताएंगे, ठीक है ना, बेसिक हम कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब बेसिक खत्म हो जाएगा तो फिर नंबर सिस्टम आएगा, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा इवनिंग वाले बैच में, है ना। तो मैं जो भी वो आपका नहीं फ्रेंड है बोल बाबू रही उनको थी। कृपया कर कहिए, ठीक है ना, उसको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है ना। बाकी उनके गार्जियन से हमको मिलने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपके बैच में ज्यादा नहीं रखेंगे, 20 से 25 स्टूडेंट ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, और किसी को नहीं पूछना है तो हम इंड कर रहे हैं। सर शाम में कितना बजे? शाम में कितने बजे सर? शाम में बाबू 7:30 से, ठीक है ना, क्योंकि टाइम है ही नहीं, इसके सिवा टाइम है 7:30 से 8:30, समझेगा क्या बाबू? 8:30 8:45 जो भी होगा, है ना, ठीक है ना बाबू? क्या 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 नहीं बाबू? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अरे आप तो बोलते हो ऐसा ना, क्या बोलो, थोड़ा सच बोलिए ना। सर रिकॉर्डिंग बंद करने। अच्छा ये बोल रहे हैं।